ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। प्रिय श्रोता हूँ, आज हम आपको सुनाएंगे रविवार व्रत कथा। सुनने मात्र से प्राणी के सारे पाप कट जाते हैं। तो आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम बड़े प्रेम से सुनेंगे रविवार व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्ध रहती थी। वह रविवार को नियम से घर पर आंगन को गोबर से लिपकर फिर भोजन तैयार करती थी। फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही पूजा खुद भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। घर के सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बुढ़िया माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसे अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन अपनी गाय का घर के भीतर बांधकर शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसलिए ना उन्होंने भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निहार कर व्रत किया और सुबह के शाम, शाम के रात हो गई और वह बुढ़िया माई भूखी ही सो गई। फिर रात के में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया माई बोली, सूर्यदेव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन सूर्य नहीं बना सकी। तब भगवान से भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि तुम हमेशा रवि को गोबर से लिप कर फिर भोजन बनाती हो और भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपको प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ कि तब अब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर वह जब बुढ़िया माई की आंख खोली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा है। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। तो जब उन्होंने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही। इधर सीधी सादी बुढ़िया माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं हुई होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठंडी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय का घर के भीतर बांधने लगी। इधर पड़ोसन ने देखा कि वो घर के अंदर बांधने लगी और सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही हूँ, तो वह कुछ उपाय ना देकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोसन में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजा को ही योग्य है और यह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिएगा। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के पास जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर के भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही ही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोल कर ले गए। यह देखकर वह बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन कर्मचारी ने एक ना सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करने लगी। वही दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा ने देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न कहा, हे राजन, गाय वृद्ध को लौटा देना ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय को बछड़ा उसे वापस दिया। उसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामना की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रख करें। और जब प्रजा ने रविवार का व्रत पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख, समृद्धि, धन और भंडार भर गए। ऐसी ही रविवार की व्रत की महिमा है। बोलिए सूर्य नारायण की जय, भास्कर देव की जय। तो
तो ये थी हमारे सूर्य नारायण की व्रत कथा रविवार के दिन सुनी जाने वाली। तो भक्तों, कथा आपको कैसी लगी? कथा आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री हरि।